सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम वापस लौटकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर आ गए हैं। 2 राज्यों के संदर्भ में आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे बारी बारी से। पहले चरण में हमारी बातचीत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होगी और दूसरे चरण में हम पंजाब के संदर्भ में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारा आज का विषय है यूपी में टिपिकल क्या है। संदर्भ यह है कि कल देश की सम्माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह टिपिकल यूपी टाइप का मामला है। तो जानने में हमारी दिलचस्पी है कि आखिर ये टिपिकल यूपी टाइप वाला मामला क्या होता है। उत्तर प्रदेश जिसके गौरव की एक लंबी परंपरा रही है, उत्तर प्रदेश ने न जाने कितने देश को तमाम मंत्री और यहां तक प्रधानमंत्री दिए हैं। उस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निर्मला सीतारमण का ये कटाक्ष का मायने क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी जिसके देश में सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, उस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निर्मला सीतारमण का टिपिकल यूपी टाइप बयान निश्चित रूप से हमारी दिलचस्पी की वजह है। इस दिलचस्पी को ही समझने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान जुटे हैं जो हमें बताएंगे ये टिपिकल के मायने क्या है। उनसे आपका परिचय कराएं और निर्मला सीतारमण की इस कटाक्ष भरी टिप्पणी की मीमांसा करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त लेकिन बेहद स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इतना स्पष्ट शब्दों में जो मत व्यक्त किया था, आने वाली पीढ़ियों ने उसे भुला दिया। वर्तमान में राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग तमाम नेता अपने प्रतिपक्षियों के संदर्भ में कर रहे हैं, तो यह विचार करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है कि वाकई बाल गंगाधर तिलक की बातों को पूरी तरह से भुला दिया गया। इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में एसएन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता हैं। वही बताएंगे उत्तर प्रदेश से बड़ी नजदीकी से जुड़े हुए हैं, ये टिपिकल यूपी टाइप से मायने क्या है। आस्था तिवारी जी हमारे साथ हैं। आस्था तिवारी जी का होना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस टिप्पणी पर सबसे कठोर प्रतिक्रिया कांग्रेस ही व्यक्त कर रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, रणदीप सुरजेवाला ने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों का अपमान करार दिया। उनसे समझेंगे इस टिपिकल के मायने। और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक ताकत समझी जा रही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले वो दोनों बयान देख लेते हैं। एक जो निर्मला सीतारमण ने दिया और दूसरा प्रतिक्रिया में रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। Even that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, na? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget on every one of the category that is named. उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपमानित किया है निर्मला सीतारमण जी ने। मोदी जी और निर्मला जी को फौरन माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, केंद्रीय हिंदुस्तान के इन प्रांतों के लोगों से। तो हम सीधे एसएन सिंह साहब आपसे ही समझना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जिनके बजट की मीमांसा कल से लेकर आज तक चल रही है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, बनारस से, उस प्रदेश के संदर्भ में निर्मला सीतारमण का कहना इट्स जस्ट टिपिकल यूपी टाइप। थोड़ा बताएंगे क्या है यूपी टाइप और राहुल गांधी का उस लहजे में बात करना, कहना किस तरीके से बहुत ही खारिज करने वाला है। देखिए, उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सरकार कई प्रदेशों में वहां कुछ नहीं करके और वहां जाके ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उस संदर्भ में कहा। और उन्होंने इस संदर्भ में भी कहा कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो सिर्फ एक धर्म के लिए काम करती थी, बिजली नहीं देती थी, उसके बाद भी कह रही हैं कि हम बिजली देंगे। अगर कोई दंगा होता है तो एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और अब कहते हैं कि हम न्याय व्यवस्था ले आएंगे, हम न्याय ले आते थे।
यह एक टिपिकल यूपी है जहां सिर्फ एक धर्म और एक जाति के लिए कई पार्टियां बात करती हैं। तो अगर इस तरह से आप करके दोहरी बात करेंगे, आप कार्य करेंगे नहीं, केवल कहेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, तो इसको कहा जाता है टिपिकल यूपी। जी। मतलब आपको जब तक ऐसा नहीं है कि आप सरकार और सत्ता में नहीं थे, आप 3-3 बार सरकार और सत्ता में थे, आपने बिजली दिया नहीं, आपने पर्ची पे सरकार चलाई, आपने परिवार का विकास किया, स्वयं के लिए कार्य किया, और आज जो है ये कह रहे हैं कि हम आएंगे। आप आए थे और कह रहे हैं कि हम आएंगे, और ये कह के भरोसा दिलवाना, बार बार जनता को फुसलाना कि हम ऐसा करेंगे। जो व्यक्ति जो है जाट समुदाय को चिढ़ा रहा हो, जाट समुदाय की हत्या करवाने के बाद आज उसका हिमायती बन रहा हो, हमदर्दी बन रहा हो, इसको कहते हैं टिपिकल यूपी। मतलब गला काट देना और कहना कि ये तो कहीं और से कोई दूसरे ने गला काटा है। हमारे आदरणीय कपीस जी बड़े भाई हैं, हमारे जिले के रहने वाले हैं, ये भी कहते हैं कि जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, समाजवादी पार्टी ने नहीं करवाया। आजम खान उस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, जिन्होंने 7 बेगुनाहों को छुड़वाया, और वो जो शांति दूत थे जिसके घर लोग शांति का पैगाम लेकर गए थे, और दोनों लड़कों की जो हत्या कर दी जाती है, न्याय व्यवस्था की बात आती है, मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और उसके से जो बड़े मुख्यमंत्री श्री आजम खान साहब होते हैं, उनके कहने पे कार्रवाई होती है एक तरफा। इसको टिपिकल यूपी कहते हैं, जहां न्याय व्यवस्था इस तरह की थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम धर्म के आधार पे विकास नहीं करते हैं, हम जाति के आधार पे विकास नहीं करते हैं, हम किसी एक क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं ले आते हैं। हम जो भी योजनाएं ले आते हैं हिमांशु जी, वो सभी के लिए ले आते हैं। ये सरल उत्तर प्रदेश है। लेकिन टिपिकल उत्तर प्रदेश ये है कि जो सरकार का पैसा है, सरकारी पैसे से, और एक वकील को खड़ा कर दीजिए जो बहुसंख्यक हिंदू है, उसका राम जन्मभूमि, राम मंदिर न बनने पाए, मथुरा न बनने पाए, काशी कॉरिडोर का विकास न होने पाए। यह टिपिकल यूपी है, क्योंकि और लोगों को अपने धर्म में आस्था है, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग किसी और देश में जाके पूजा करें, यह टिपिकल यूपी है। तो सिंह साहब, आपने काफी विस्तार से बताया। आपकी बातचीत से ऐसा बोध आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का अतीत बड़ा गौरवपूर्ण रहा है, ये हमारा भ्रम था। उत्तर प्रदेश का अतीत का मतलब है कि सब कुछ बर्बाद था। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य, उत्तर प्रदेश का भाग्योदय तभी हुआ जब सदियों बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और तब यूपी ठीक हुआ। उससे पहले यूपी की पहचान यही है, और इसीलिए निर्मला सीतारमण कह रही है ये टिपिकल यूपी टाइप है, जहां पे सब कुछ अराजक ही रहा है। 70 साल आजादी के और उससे पहले भी उत्तर प्रदेश की अपनी और कोई पहचान नहीं थी, यही समझे आप? क्योंकि टिपिकल यूपी टाइप जिस हिकारत के साथ निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, इसलिए, और आप भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं, ये टिपिकल यूपी टाइप है। जी सिंह साहब। हिमांशु जी, 2 चीजों से इसका मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा जी कि क्यों बर्बाद था। देखिए, हमने कभी हज हाउस पे कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन अगर काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और रोजगार मिलता है, तो इससे तकलीफ होती है। आप देखिए हिमांशु जी, जुमे की नमाज महीने में 4 बार होती है, हर शुक्रवार को होती है, लेकिन 2015 में यह कहा जाता है कि बंटवारा कर लीजिए, आधे दिन तक होली मनाइए और आधे दिन तक नमाज पढ़िए। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का विकास था। हर आदमी को अपनी पूजा पद्धति, अपने भगवान को मानने दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि सभी धर्मों की रक्षा है, सभी धर्म के लोग अपने धर्म को माने, लेकिन हम भी अपने धर्म को माने। लेकिन मैं हिमांशु जी ये कहते बिल्कुल फक्र करूंगा जी, गर्व से कह सकता हूं कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी लेकर चली। आज तमाम विपक्षी ये कहते हैं वो तो कोर्ट ने किया। अरे कोर्ट में गया कौन? आदरणीय आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर पूरे देश में उसका संचालन किए, एक अलग जगह है, कोर्ट में भी हम ही गए, और विपक्षी पार्टियां तो 8-8 वकील खड़ा करती थी
कि राम जन्मभूमि न बनने पाए। हिमांशु जी, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं कि चाहे राम जन्मभूमि हो, काशी हो, मथुरा हो, हमारा कोई भाई, समाजवादी पार्टी का भाई हो, हमारे कांग्रेस के भाई हो, या किसी ने तो तोड़ा नहीं था, वो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया था। अगर वो बन जाता है, जो हिंदू आस्था का केंद्र है, तो समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस के लोग हैं, इनको क्यों दुख दर्द हो रहा? ये तो आताताई थे नहीं, इन्होंने तो तोड़ा था नहीं, इनकी जमीन तो थी नहीं। तो कुल मिलाकर मंदिर मस्जिद पर आ गए टिपिकल टाइप के मुद्दे को लेकर एसएन सिंह साहब। उन्हें लगता है कि जो निर्मला सीतारमण ने कहा उस टिपिकल का आशय यह है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग मस्जिद के हिमायती हैं, मंदिर के विरोधी हैं, उन्हीं की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और वो यूपी टिपिकल टाइप है। आस्था तिवारी जी मेरे साथ में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बजट संबंधी प्रतिक्रिया पर निर्मला सीतारमण ने कहा ये टिपिकल यूपी टाइप, और उस सांसद के द्वारा जो उत्तर प्रदेश से भाग गया। आस्था जी, क्यों इस प्रकार का व्यवहार आप लोग करते हैं जिसके कारण से देश के वित्त मंत्री को ऐसी टिप्पणियां आप लोगों के संदर्भ में करनी पड़ती हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इस बात का जवाब दूं उससे पहले, जैसे कि आपने कोट से शुरुआत करी थी, आपने बोला था कि बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे कि बोलने में मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये टिपिकल यूपी नहीं है, ये टिपिकल बीजेपी है जो कि बोलने की मर्यादा अपनी हमेशा पार करती रही। और दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने यूपी छोड़ा नहीं, उन्होंने यूपी का संसदीय चुनाव लड़ते हुए उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा। ये और बात है कि वो यूपी का चुनाव नहीं जीते, जो कि आम किसी भी नेता के साथ में होता है। तो कोई और भी होता तो हो सकता है कि वो हारता था। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जो कि पहले चुनाव हारे हैं। राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है कि वो यहाँ पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हमेशा जीतेंगे ही। राहुल गांधी एक इंसान है, वो ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ने का कार्य किया है। तो राहुल गांधी जी को लेकर के जो ये अनर्गल तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों के या निर्मला सीतारमण जी ने जैसी कही ना, तो ये टिपिकल उनका टाइप दर्शाता है कि आप लोग क्या है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि बजट जो है वो जीरो है, ना युवाओं के लिए है ना फार्मर्स के लिए है। तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा देना चाहती हूँ। डेटा है सब्सिडी को लेकर के, जो कि सब्सिडी काटी गई है और गरीब जनता की जेब पर मार की गई है। ये जो फूड सब्सिडी थी वो 2.06 लाख करोड़ की कर दी गई है काट करके। किसान की जो खाद पर सब्सिडी थी वो 1.05 लाख करोड़ कर दी गई है काट करके। और इसके अलावा नरेगा जितना मजदूर काम करते हैं उन पर भी 73,000 करोड़ का बजट कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास जनता की जेब पर वार असल में यही है मोदी सरकार। दिस इज द टिपिकल बीजेपी टाइप, नॉट द यूपी टाइप। यही है असल में भारतीय जनता पार्टी की, जनता की जेब पर वार कीजिए। आपसे जो समझना चाहता हूं वो ये है कि जो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा ये टिपिकल यूपी टाइप, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ क्षेत्रों में पहले भी हमने प्रतिक्रिया देते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश के भैया लोग, राज ठाकरे की भाषा रही है, इन्होंने आगे मुंबई को बड़ा गंदा कर दिया, इस प्रकार की बात सुनते थे। निर्मला सीतारमण क्या जाहिर करना चाह रही है? उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण तो उनकी बात को इतनी हिकारत के तहत कहना जरूरी हो जाता है? देखिए, हम लोग यहाँ भोजपुरी में बात करते हैं, हम लोग यहाँ अवधी में बात करते हैं, हम उर्दू में बात करते हैं। वो जो निर्मला सीतारमण जी का बैकग्राउंड है वो अंग्रेजी में बात करती है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चलती है। तो उनको लगता है कि वो अंग्रेजी बोलती है इसलिए वो बहुत बड़ी महान व्यक्ति है। वो उनके घर में तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो इस तरह की हरकतें करने से ये उनका ही टाइप दिखाता है, ना कि यूपी का टाइप दिखाता है। यूपी का टाइप अगर भैया लोग वाला है तो हमारे यहाँ की भाषा है और हम इस पर बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं। उसमें गर्व महसूस करती हैं आस्था तिवारी जी। उन्हें तिवारी जी को लगता है कि निर्मला सीतारमण का अपना एक स्तर है जिसमें वो बढ़िया अंग्रेजी में बोलती हैं और हम लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं हो सकता है वो उन्हें पसंद नहीं आती हो। लेकिन कबीर श्रीवास्तव जी के पास अपना नजरिया हो सकता है। एसएन सिंह साहब ने काफी विस्तार से बताया ये टिपिकल यूपी टाइप का मतलब क्या है। मस्जिद के मामले में खड़ा रहना, हिंदुओं के खिलाफ व्यवहार करना, होली जैसे त्योहार के बीच में नमाज पढ़वाने के लिए व्यवस्था देना, तो ये जो आपके तौर तरीके हैं, अपराधियों को संरक्षण देना, ये टिपिकल यूपी टाइप है जिसका उल्लेख निर्मला सीतारमण जी के बयान में था। और कमोबेश वो सारी टिप्पणियां जो एसएन सिंह साहब ने बताई
वह आपकी अतीत में अखिलेश यादव की सरकार पर केंद्रित बताई। तो आपसे जानना चाहता हूं कपीश जी, क्या कुछ गुल खिलाए थे आपकी 5 साल की सरकार ने, जिसके कारण से एसएन सिंह साहब को तर्क मिल रहा है टिपिकल उत्तर प्रदेश को व्यक्त करने का? हिमांशु जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं जी। और हमारे मित्र जो एसएन सिंह साहब हैं, ये भी पत्रकार है। ऐसा नहीं है कि ये पत्रकार नहीं, ये जानते सब हैं, लेकिन महाभारत की रचना पूरी इन्होंने अपने हिसाब से फील्ड सजा के कर दी। जी। इन्होंने सब कहा, सब किया, लेकिन चक्कर ये था कि गाय पे निबंध लिखने को आया था, ये गधे पे निबंध लिख गए। तो दिक्कत इस बात की है कि अगर कांग्रेस की सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, या उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार, या उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी की सरकार, यूपी के लिए अगर इनको ये दिखाई देता है कि इन सरकारों ने ऐसा ही किया है कि ऐसी गरिमा बनी है दक्षिण भारत के लोगों पर कि वो ये कहें कि ये टिपिकल यूपी, हमें बड़ा दुख हुआ इस बात। इसलिए कि आप सपा को कह लेते टिपिकल सपा टाइप, टिपिकल कांग्रेस टाइप, लेकिन आपने प्रदेश को प्रांतवाद में फंसा दिया। आपने हे दृष्टि से देखा है उत्तर प्रदेश को, और हे दृष्टि से देखने के बाद ही आपने टिपिकल उत्तर प्रदेश कहा है। ये भी हमारे एसएन सिंह साहब जानते हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अब बचाव कैसे करेंगे? अपने ही वित्त मंत्री की कैसे बचाव करें, जो कि वित्त मंत्री होते हुए कहती हैं कि जो ऑटो सेक्टर में 25 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, या तमाम कार निर्माण कंपनियां भाग गई भारत छोड़ करके, वो इसलिए कि यहां ओला उबर की वजह से हो गया। या जो ये कहती हूं कि जब प्याज महंगा हो जाए तो प्याज खाना छोड़ दो, तो हम तो टिपिकल निर्मला सीतारमण भी नहीं कह पाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों पे इन्होंने कटाक्ष किया है, उनको भैयावादी सोच का बताया है, उनको हे दृष्टि से बचाया है, अब योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए जिम्मेदार, और उसके लिए जिम्मेदार इसलिए हैं सुधांशु जी, इसलिए जिम्मेदार हिमांशु जी, मैं पूरी गरिमा के साथ कह रहा हूं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कहेंगे कि हमारे पास नौकरी और रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन यहां योग्यता का अभाव है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश और जो बिहार पूरे देश को आईएएस और पीसीएस जे देता है, उसको इतने हे दृष्टि से देखा जाता है, और वो भी अपने ही मुख्यमंत्री के द्वारा, जिन्हें उन्हीं अयोग्य बच्चों ने चुन दिया था। तो ये उसका परिणाम है कि आज प्रांतवाद किया जा रहा है। आज दक्षिण भारत की हमारी रहने वाली एक महिला सांसद हमारी वित्त मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश की तौहीनी की जा रही है, और यह अक्षमनीय अपराध है, क्योंकि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री हुए, यहां से राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री हुए, यहां से नरेंद्र मोदी जी भी जब गुजरात तज करके आए मां गंगे के शरण में, तो उत्तर प्रदेश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। ये उत्तर तो मोदी जी को देना चाहिए, ये उत्तर यूपी टाइप के और टेक के लोग जो हैं, ये योगी जी को देना चाहिए कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कितने निचले स्तर पर ले आकर के अपने मुखवाणी से रख दिया कि आज वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश को हे दृष्टि से देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों को हे दृष्टि से देखा, और उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए, कपीश श्रीवास्तव जी, आपका ये कहना है। लेकिन जैसा एहसान सिंह साहब ने निर्मला सीतारमण जी के बयान के संदर्भ को प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने बताया है कि 2012 से लेकर 2017 तक जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें जिस किस्म की अराजकता थी, जिस किस्म का पक्षपात था, जिस प्रकार के क्रियाकलाप थे, उसके चलते निर्मला सीतारमण जी का आशय रहा टिपिकल यूपी टाइप। आपको नहीं लगता है कि इसके लिए आपको कुछ शर्मिंदा होना चाहिए? भाई हमने इतना बुरा काम किया, इसलिए निर्मला सीतारमण जैसी विदुषी महिला को, विद्वान महिला को, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, देश की सम्मानीय वित्त मंत्री है, लगातार 3 बार से देश का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, कहीं शर्मसार नहीं आप अपने किए हुए को लेके? डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा होता, राहुल गांधी जी ने पूछा तो राहुल गांधी जी ने, और किस चीज पर? बजट पर। बजट पर आईना दिखाया, तो वो बजट पे ही ना बोलेंगी, तो वो बजट पे ही तो बोलेंगी। सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं
भाई कपिल श्रीवास्तव जी की पार्टी तो बहुत ही खराब पार्टी है, ऐसा आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता बता रहे हैं। आज भी माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर उन्होंने बताया है कि लाल टोपी का मतलब ही क्या है। पर आपसे समझना ये चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके लिए ये पुनर्विचार का विषय होना चाहिए, आत्ममंथन का विषय होना चाहिए, आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि 5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रहते हुए भी आप उत्तर प्रदेश की छवि बदल नहीं पाए। निर्मला सीतारमण जी को जब राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया तो उन्हें उत्तर प्रदेश की ये छवि जहन में रही जिसमें उन्होंने कहा टिपिकल यूपी टाइप है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वित्त मंत्री का बयान सीधे तौर पर आपके 5 साल के प्रयासों को खारिज कर गया कि 5 साल रहने के बाद भी उत्तर प्रदेश की छवि सकारात्मक बना पाने में आप नाकाम रहे? इस बात को लेकर कोई पछतावा आपके जहन में सिंह साहब? कोई बयान को लेकर तो आपको है नहीं, आपको लगता है बयान तो ठीक ही था? लेकिन उसका जवाब यह है कि कपिल श्रीवास्तव जी के ही पार्टी के आजम खान साहब भारत माता को डायन कहते हैं जी। ऐसे उत्तर प्रदेश के आजम खान साहब के बारे में उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं और कहते हैं मंदिर अगर कोई जाता है तो लड़की छेड़ने जाता है। निर्मला जी का बयान इस संदर्भ में था। निर्मला जी का बयान विकास के संदर्भ में नहीं था। उन्होंने तो बात आप देखे होंगे तमाम, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस किया उसमें ढेर सारे सवाल हुआ है और उत्तर प्रदेश पे भी उसमें सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि गंगा जो है 85% गंगा जो है उत्तर प्रदेश से और बिहार से ही होकर गुजरती है, इसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को ही होगा। स्टार्टअप योजना का भी सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को ही होगा और 25,000 किलोमीटर जो सड़कें बन रही हैं उसका भी सर्वाधिक फायदा कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश को होगा। आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका भी सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी सिंह साहब की। जो बजट दिया उसमें सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बताया। तो मतलब आप पुष्टि कर रहे हैं निर्मला सीतारमण जी की जो धारणा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वर्तमान में, ये एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर बड़ा नीचे है, समझ की बहुत कमी है। पर अब हम जो बजट बनाकर योजनाएं लेकर आ रहे हैं उससे अब उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बदल जाएगा, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर सुधर जाएगा इस रूप में ले, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा टिपिकल यूपी टाइप। जी सिंह साहब। ये हिमांशु जी, मैं दोबारा आपसे वही कहता हूं, उन्होंने यूपी की जनता के बारे में नहीं कहा। सवाल राहुल गांधी जी के बारे में पूछा गया, उन्होंने राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करते हुए कहा राहुल गांधी जी जो जिनकी सरकार और प्रदेशों में है और वहां कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, गोवा में 40% महिलाओं को नहीं दे रहे राहुल जी, आप भी नहीं दे रहे हैं, उत्तराखंड में रहे हैं और प्रदेश में बात करें उस शब्द। आज ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के प्रति कैसी सोच रहती कि विकास नहीं हुआ। आप देखे होंगे चर्चा जिस संदर्भ में बात हुई उस संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया, जिस संदर्भ बात हुई उसमें उन्होंने जवाब दिया। मैं वापस आस्था तिवारी जी के पास आता हूं, बातचीत को समापन की श्रेणी में ले जाना है मुझे। और तिवारी जी आपसे समझना ये चाहता हूं कि सिंह साहब बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी का सवाल जो था ना उसके चलते उन्हें ये बात कहनी पड़ी। इतने गैर जिम्मेदार व्यवहार राहुल गांधी क्यों करते हैं कि वित्त मंत्री को उनके संदर्भ में इस प्रकार से बोलना पड़ता है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार मेरे ही नेता राहुल गांधी जी हैं और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए कोविड काल के देखिए बहुत रिसेंट एग्जांपल है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने सचेत करने का कार्य किया तो हमारे नेता राहुल गांधी जी थे। किसी ने जनता तक मदद पहुंचाने की काम की तो हमारी कांग्रेस पार्टी थी। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उस समय ट्विटर पर अंताक्षरी खेल रहे थे, ये हकीकत है इनकी। ये लोग उस समय मास्क सिल करके घर पे ट्यूशन दिखा रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि इन्हें जनता की मदद करनी चाहिए थी, मगर इन्होंने तो नहीं करी। ये है टिपिकल बीजेपी टाइप की। ये लेकिन मैं एक बयान आप साझा करना समय, लेकिन वो बयान आपसे सुनवाना चाहता हूं और उसके बाद जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे बयान निर्मला सीतारमण को बाध्य करते हैं बोलने के लिए? सुनिए, राहुल गांधी का एक बयान है, आपको सुनना चाहिए। I don't like UP arms. I like Andhra.
Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. तो आशा जी, राहुल गांधी जी ने बताया उन्हें उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश से उनकी मां सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से उनकी दादी सांसद रहीं, फिर भी उन्होंने कहा आई डोंट लाइक यूपी आम। क्या इसके चलते इस प्रकार का जो व्यवहार है निर्मला सीतारमण जी को कहना पड़ा? निर्मला सीतारमण जी तक ये कहती है कि वो तो लहसुन प्याज खाती नहीं है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तब देश की जनता का अपमान होता है, तब देश के मध्यम वर्गीय परिवार का अपमान होता है। इससे कोई अपमान नहीं है। उनसे वहां पे पर्सनल टेस्ट की बात पूछी गई थी, जो कि उन्होंने व्यक्त करी कि उनको आंध्र प्रदेश में जो आम दिखता है, वहां जो पैदावार होती है, उन्हें वो पसंद है। आम की डिस्कशन करने से कोई अपमान नहीं होता। अब आम की डिस्कशन तो मोदी जी से भी पूछी जाती थी ना, याद कीजिए, आप आम काट करके खाते हैं या चूस करके खाते हैं? तो आम की डिस्कशन अगर मोदी जी करे तो ठीक है, और राहुल गांधी करे तो बुरा लग जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये टिपिकल बीजेपी टाइप चीजें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी करती है कि बोला कुछ और फिर उसको तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करने की कोशिश, जो कि ऐसे सिंह साहब यहाँ पर कर रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर खेल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि झूठ बोलना बंद कीजिए आप लोग, और ये बताइए कि आपने क्या विकास किया जो कि आपने नहीं किया है। और बड़ा आसान सी बात है, भाई आपको साधारण सी चीज समझाना चाहूंगी कि विज्ञापन पर आपको दिखाने के लिए कोलकाता से उधार लेना पड़ता है, आपको बाहर के देशों से बिल्डिंगें उधार लेनी पड़ती हैं। तो आपने क्या काम किया है ये तो साफ दिखाई दे जाता है। अगर आपने कुछ काम किया होता तो आप अपने प्रदेश की चीजें लगाते। और जिस छवि की आप बात कर रहे थे ना, जैसे आप ही ने कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में छवि खराब थी तो 5 साल में योगी जी कुछ कर भी नहीं पाए कि उस छवि को बदल सके और निर्मला सीतारमण जी को ये दिखा सके कि नहीं, देखिए हमने काम किया है। तो यूपी टाइप जो बात कर रहे हैं वो यूपी टाइप सही हो गया है। यूपी टाइप जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी अपना स्तर दिखा रही है। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना स्तर दिखा रही है। मैं आखिरी सवाल है इस कार्यक्रम का आस्था जी आपसे, क्या वर्तमान विधानसभा चुनाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान कोई मुद्दा बनेगा, या आप मानती हैं कि कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेगा? देखिए, जब तक निर्मला सीतारमण जी को, पहले मैं समझती हूँ कि इस चीज पर माफी मांगनी चाहिए, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, तो उनको भी इस बयान पर उनकी जरूर टिप्पणी करनी चाहिए। मुद्दा हमारे लिए जनहित के मुद्दे ज्यादा जरूरी है। हमने इसको, जनहित के मुद्दों को प्रायोरिटी पर रखा है। युवाओं के रोजगार को, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम उसी को आगे लेकर के चलेंगे। मगर अगर हमारी उत्तर प्रदेश की जनता का कोई अपमान करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत के समापन पर आए तो एक बात बहुत स्पष्ट है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भावनाएं जो भी हों, पर इस स्तर पर बैठे हुए राजनेता को अपनी अभिव्यक्ति में संयम का परिचय देना चाहिए। एक राज्य विशेष के संदर्भ में कटाक्ष भरी यह टिप्पणी कुछ नेताओं विशेष को नहीं बल्कि आम जनता को भी आहत कर सकती है। इतना संवेदनशील राजनेता को होना चाहिए। एसएन सिंह साहब बचाव में तमाम तर्क दे रहे हैं, लेकिन टिपिकल यूपी टाइप के अंतर्गत जो एक हे दृष्टि है, निचली दृष्टि से देखना है, थोड़ा हीन भावना का बोध कराना है, उत्तर प्रदेश का इतिहास इसे स्वीकारेगा नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ऐसी प्रतिभाओं को इस देश में जन्म दिया है जिनके उल्लेख मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो राजनेता हों, हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। उम्मीद है कि राजनेता इस बयान के संदर्भ में सबक लेंगे और आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति से बचेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पंजाब के संदर्भ में बात करेंगे, जहां पर चन्नी बनाम सिद्धू के अंतर्गत लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है। क्या कुछ है वहां के हालात, इसी पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए हो रहा है।